गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है 4 अक्टूबर के, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वीडियो में 21 डेज़ का चैलेंज जो हम डेली फॉलो करते हैं, क्योंकि इसको फॉलो करने में सिर्फ और सिर्फ 1% ही सफल होते हैं। तो हमें उस 1% में आना है। क्या करना है? डेली ये 5 टास्क फॉलो करना है, डेली मिनिमम 21 डेज़ तक डेली ईमानदारी से फॉलो करना है और ख़ुद को नंबर देना है 5 में से। अगर आपको ईमानदारी से 1 नंबर भी मिल रहा है इसमें से, तो आप वो कमेंट करके बताओ कि आज मुझे 1 नंबर मिला है। जब आप कमेंट करोगे तो फिर आपकी वो जिम्मेदारी बन जाएगी कि मुझे अगले दिन 5 नंबर हासिल करना है किसी भी तरह से। आपको ये डेली 21 डेज़ तक मिनिमम फॉलो करना है। उसके बाद सिर्फ इतने से ही आप में इतना बदलाव आ जाएगा कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि आप वही बंदे हो जो 21 डेज़ पहले थे। ठीक है, तो बस एक बार आप इसको फॉलो करिए मिनिमम 21 डेज़ तक, फिर आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा जो आपको अंततः सफल बनाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का कोटेशन क्या है जो हम डेली देखते हैं और ये हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। तो आज का कोटेशन है, बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी तमाम उलझनें ईश्वर सुलझा देगा। यहाँ पे बात कर रहा है कि आपको बिना स्वार्थ के ही सबका भला करना है। देखिए, लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि आप अगर किसी भी इंसान के लिए कुछ करते हो तो फिर आप उससे क्या करते हो? उम्मीद लगा लेते हो। ठीक है, और यही उम्मीद आपको तकलीफ़ पहुंचाती है अगर सामने वाला आपके अकॉर्डिंग ना कुछ भी करे या फिर आपकी बात ना माने तो सबसे बुरा चीज़ यही है कि आप उम्मीद लगा लेते हो। जाहिर सी बात है, हम इंसान हैं, किसी की मदद करेंगे तो हम उससे उम्मीद करेंगे। बट आपको यहाँ पे बहुत ही ईमानदारी के साथ यहाँ पे सूझबूझ से काम लेना है कि आप किसी का भी भला करो, बट उसके बदले में उससे 50-50 का रेशियो रखो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आप 50% उम्मीद रखो कि आपने उसके साथ अच्छा किया है तो वो भी आपके साथ अच्छा करेगा। ठीक है, और 50% पहले से ही मान के चलो कि हमने किया है, वो करेगा नहीं करेगा कोई बात नहीं। ऐसा जब आप लेकर के माइंडसेट चलोगे तो अगर आपके सामने वाला आपसे अच्छा व्यवहार कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो वो आपको इफ़ेक्ट नहीं पहुंचाएगा। मतलब आप मेंटली 50% तैयार रहा करो बुरी चीज़ों के लिए भी। ठीक है, माइंड में हमेशा 100% सब कुछ सही ही होगा या फिर सामने वाला 100% सही ही होगा, ये जब लेकर के आप चलोगे तो फिर वो अंततः आपको क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा, जब अगर वो आपके अकॉर्डिंग नहीं रहेगा तो। ठीक है, तो इसीलिए आप हर एक परिस्थिति को, हर एक इंसान को 50-50% लेकर के चला करो। हाँ, अगर कोई आपका बहुत ही अपना है, ठीक है, यानी कि बहुत ही अपना मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, फैमिली मेम्बर है, तो फिर आप उससे 50% से ज़्यादा उम्मीद रखिए। बट जहाँ पे बात हो रही है फैमिली से बाहर की, फैमिली मतलब क्या? मम्मी पापा भाई बहन। ठीक है, इसके अलावा हर एक आदमी से आप 50-50 उम्मीद रखिए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं, जब वो उनकी लाइफ से जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। और वही चीज़ उनको क्या करता है? बार बार परेशान करता है कि मैंने सोचा ही नहीं था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक इंसान से आप उम्मीद 50% ही लगा कर चलिए, जो भी आपके अपने फैमिली से बाहर के हैं। ठीक है, तो फिर आपको तकलीफ़ कम होगी, और जब तकलीफ़ कम होगी तो फिर आपका जो बिहेवियर है वो मेंटेन रहेगा कि हाँ ठीक है, मुझे पता था पहले से ही। ठीक है, तो वो चीज़ माइंडसेट होना चाहिए। लोग कहेंगे कि ये चीज़ गलत है, बट आपको अगर सही रहना है, आपका माइंडसेट अगर सही रखना है तो ये चीज़ आपको फॉलो करना ही चाहिए। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो कहाँ पे किया गया है दोस्तों? ये बी, दुबई में किया गया है। कहाँ पे? दुबई में। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन पर्यावरण से संबंधित ही हमारे विश्व में एक सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील के किस शहर में हुआ था? रियो रियो दी जनेरियो में। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन, जिसे अर्थ समिट कहा जाता है। ये पहली बार ऐसा मीटिंग हुआ कि हमें अब दुनिया के बारे में, पृथ्वी के बारे में, पर्यावरण के बारे में, यहाँ की जैव विविधता के बारे में हमें सोचना चाहिए, उसको कैसे संरक्षण किया जा सकता है ये सोचना चाहिए। तो उसके लिए मीटिंग हुआ था सबसे पहली बार 1992 में ब्राज़ील में, रियो दी जनेरियो जो शहर है वहाँ पे। तो यहाँ पे बात किया गया कि हमें कैसे पर्यावरण को बचाना है। तो उस समय एजेंडा निकला था। क्या? एजेंडा 21 करके। ठीक है, इसमें ये हुआ कि 21वीं सदी की जो जो पर्यावरण से संबंधित चैलेंजेज हैं उन्हें हमें कैसे निपटना है। तो इसमें
4 विषय को सुझाया गया था कि ये 4 विषय हैं जिन्हें हमें किसी भी तरह से सॉल्व करना है, मेंटेन बना के रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि एजेंडा 21 जो है ये संबंधित है पर्यावरण से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर आपके एग्जाम में पूछे कि एजेंडा 21 में कितने विषय थे, तो 4 विषय थे, ठीक है। तो यहाँ से आपको कई क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था, 1992 में हुआ था, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? अगला है ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो बताना है कि ISSF में जूनियर जो 25 मीटर की पिस्टल जो स्पर्धा चल रही थी उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो किसने जीता है? ए, दिव्यांशी जी ने जीता है। ओके, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिव्यांशी जी ने जीता है स्वर्ण पदक किस गेम में? पिस्टल में। तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी दिव्यांशी जी का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। ISSF ये कहाँ पे आयोजित हुई है, कहाँ पे चल रही है? तो ये पेरू में चल रही है। कहाँ पे? पेरू में। पेरू कहाँ पे है? ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। तो वहाँ पे ये ISSF प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें जो 25 मीटर की पिस्टल जो स्पर्धा थी उसमें हमारी भारत की दिव्यांशी जी ने जीता है गोल्ड मेडल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो क्या बात कर रहा है? आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन की बात कर रहा है। तो बताना है कि इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है। इसका उद्घाटन हुआ है दोस्तों कहाँ पे? ये हुआ है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में हुआ है। इसमें आयुष मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय इन दोनों ने मिल करके इसका उद्घाटन किया है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? मुंबई में हुआ है, ठीक है। इसका मेन मोटो क्या है? इसका लक्ष्य है कि जो स्वास्थ्य सेवा है इसमें भारत को वैश्विक लेवल पे इसको केंद्र बनाना है, यानी कि वैश्विक केंद्र बनाना है भारत को स्वास्थ्य सेवा में। ये इसका मेन लक्ष्य है, जो कि कहाँ पे हुआ है? मुंबई में हुआ है। यहाँ पे देखिए मुंबई की बात हो रही है, तो मुंबई के CM कौन है और राज्यपाल कौन है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो CM कौन है यहाँ के? एकनाथ शिंदे जी हैं। कौन है? एकनाथ शिंदे जी हैं यहाँ के CM मुंबई के। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल तो वो हैं CP राधाकृष्णन जी। कौन है? CP राधाकृष्णन जी। ध्यान रखना है, मुंबई के CM और ये राज्यपाल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? PM मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? किसकी बात हो रही है? 4 बायोगैस यूनिट की। तो बताना है कि मोदी जी के द्वारा किस राज्य में इसका अनावरण किया गया है। तो सामने आपके ऑप्शन है, तो कहाँ पे किया गया है? C, असम में किया गया है। कहाँ पे? असम में किया गया है। ये किसके मतलब तहत किया गया है? ये स्वच्छता ही सेवा, ये जो कार्यक्रम है 2024 का, इसके तहत यहाँ पे उसी के एक हिस्से के रूप में इसको यहाँ पे अनावरण किया गया है। तो ध्यान रखना है कहाँ पे हुआ है? असम में हुआ है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है असम की, ठीक है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि 4 बायोगैस यूनिट, बात हो रही है असम की। तो असम में एशिया का पहला, सोचिए मतलब पूरे एशिया की बात हो रही है, भारत की बात नहीं, पूरे एशिया की बात हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे एग्जाम के लिए। एशिया का पहला तेल का कुआं कहाँ मिला था? ये मिला था डिगबोई में। डिगबोई कहाँ पे है? ये असम में ही है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि एशिया का सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ मिला था, तो असम राज्य में मिला था, असम राज्य के डिगबोई जिले में, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। अभी चर्चा में असम चल रहा है, तो ठीक है। अब असम के बारे में कुछ और जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि CM यहाँ के कौन है और राज्यपाल। ओके, तो CM यहाँ के कौन है? तो वो हैं हिमंत बिश्व शर्मा जी। ये है यहाँ के CM। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है दोस्तों यहाँ के, नाम देखिए इनका, लक्ष्मण आचार्य। ये है यहाँ के राज्यपाल, ठीक है। और अब यहाँ से GK क्वेश्चन क्या क्या बनता है, असम से इम्पोर्टेंट बनता है बार बार, इसलिए हम यहाँ पे देख ले रहे हैं। देखिए यहाँ का लोक नृत्य बहुत ही फेमस है, जो कि है बिहू। आपको पता होना चाहिए कि ये
कहाँ का है बिहू लोक नृत्य, असम का है। और एक और है वो थोड़ा सा कम फेमस है, तो वो है भोरट नृत्य। ये दोनों कहाँ का है, लोक नृत्य असम का है, ठीक है। और असम में 2-3 नेशनल पार्क हैं, बहुत ही फेमस है, बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे। एक तो है काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में है। और एक और है, उसका नाम है ओरंग, क्या नाम है, ओरंग, ये भी कहाँ पे है, ये भी असम में ही है। और एक और है मानस। तो ये तीनों मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे है, असम में है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, अगला है यहाँ पे देखिए, नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है। तो बात हो रही है कि किस राज्य में किया गया है महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत, ठीक है। यहाँ पे सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो इससे इसको देखने से पहले आप यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में पूछे कि हाल ही में किसके द्वारा महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत की गई है, तो नीति आयोग, ठीक है। ये भी प्रश्न आ सकता है, तो ध्यान रखना है। तो पूछ रहा है कि किस राज्य में किया गया है नीति आयोग के द्वारा, तो कहाँ पे किया गया है दोस्तों, ए तेलंगाना में। कहाँ पे किया गया है, तेलंगाना में। और यहाँ पे बात हो रही है महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इसके प्रोसेस क्या है, कैसे क्या होगा। यहाँ पे देखिए, इसमें 30,000 प्लस जो है महिला जो उद्यमी है, महिला जो बिजनेसमैन है, उनको यहाँ पे लेकर के आया गया है, बातचीत किया गया है कि आपको कैसे क्या करना चाहिए, कैसे आप अपने आप बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हो। तो महिला उद्यमियों से यहाँ पे बात किया गया है, मीटिंग किया गया है, ठीक है। तो बस आपको यही जानना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए नीति आयोग, ये भी अगर न्यूज़ में है तो देखते हैं नीति आयोग क्या है। सबसे पहले देखिए NITI, नीति आयोग, ठीक है। तो इसमें नीति का फुल फॉर्म हमारे एग्जाम में पूछ सकता है। तो एक एन जो ये है, इसका मतलब है नेशनल, क्या है, नेशनल। आई मतलब इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट। और टी मतलब यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट फॉर, टी मतलब ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये है नीति आयोग का फुल फॉर्म, ठीक है। एग्जाम में पूछे तो ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की, एग्जाम में बार बार पूछता है, तो वो सन आपको पता होना चाहिए। सन है 2015, ठीक है। 2015 के 1 जनवरी को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, 1 जनवरी को। देखिए, ये जो नीति आयोग है, पहले इसको बोलते थे योजना आयोग, योजना आयोग। ये जो योजना आयोग था उसके जगह पे अब बनाया गया है नीति आयोग। तो ये जो योजना आयोग है, इसका जब स्थापना हुआ था वो देख लीजिए, वो हुआ था 15 मार्च को 1950 में, यानी कि आज़ादी के बाद इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, ये एक तरह से थिंक टैंक है, ठीक है। थिंक टैंक मतलब कि देखिए, स्टेट में और जो जो भी पूरे स्टेट हमारे भारत में और सेंटर में जो नीतियाँ होती हैं उनको कैसे लागू किया जाए, ये सब गाइड करता है नीति आयोग, ठीक है। तो बस इसका मोटी मोटा बेसिक नॉलेज यही रखना है आपको कि ये सेंटर और राज्य के बीच में जो नीतियाँ होती हैं उसे लागू करवाने में मदद करता है। योजना आयोग जो बना था 15 मार्च 1950 में, उसका नाम बदल करके 2015 में रख दिया गया नीति आयोग। हमारे एग्जाम में ये भी प्रश्न बनता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति होते हैं कि उपराष्ट्रपति होते हैं कि प्रधानमंत्री होते हैं, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। जो भी हमारे देश का PM होता है वो नीति आयोग का क्या बन जाता है, अध्यक्ष बन जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जानकारी हमें पता होना चाहिए। अब बात हो रही है तेलंगाना की, तो ये तो हम बार बार जब भी देखते हैं, इतनी बार देख चुके हैं कि आपको पता होना चाहिए कि 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नया राज्य बन के उभरा था। आंध्र प्रदेश से अलग करके इसको नया राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये उस समय हमारा 29वां राज्य बना था। ये चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, PM मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है। तो क्या बात हो रहा है, कौन से अभियान की, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो बताना है मोदी जी ने इसकी शुरुआत किस राज्य में किए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सामने है, तो किस राज्य में हुआ है, झारखंड में। कहाँ से, झारखंड से हुआ है। झारखंड में जो हजारीबाग है वहाँ से, ठीक है। उसकी शुरुआत हुई है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की। देखिए, ये जो अभियान है, इसमें टोटल जो खर्च आ रहा है वो आ रहा है 79,156 करोड़ रुपए का, ठीक है। जिसमें सेंटर देगा लगभग 56 करोड़ और राज्य देगा लगभग
22 करोड़ रुपया। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है झारखंड की, तो देख लीजिए झारखंड एक अलग राज्य कब बना था, क्योंकि झारखंड स्टार्टिंग में एक राज्य नहीं था। ठीक है, वो बिहार में था पहले, यानी कि बिहार को काट करके एक अलग राज्य बनाया गया झारखंड। ठीक है, तो वो कब बनाया गया था ये हमारे एग्जाम में पूछता है। तो वो बनाया गया था 15 नवंबर को। किस सन में बनाया गया था? 2000 में। तो ये सन इम्पोर्टेंट है, 2000 में बनाया गया था। झारखंड को बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। तो जब इसको अलग किया गया था तो उस समय इसमें 18 ज़िले थे। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में 24 ज़िले हैं झारखंड में। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी पूछे यहाँ से तो ध्यान रखना है। और जब ये नया राज्य बनाया गया था तो उस समय के पहले सीएम कौन थे? तो वो थे, यहाँ पे देखिए, बाबूलाल मरांडी। ये थे झारखंड के पहले सीएम। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए। बात हो रहा है जनजाति का, तो जनजाति डाटा यहाँ पे क्या क्या है। जो जनजाति समूह है वो कितना है झारखंड में? तो वो है टोटल 32 समूह है। कितना है? 32। पे देख लीजिए कि यहाँ पे कितनी अनुसूचित जातियाँ हैं। क्या? अनुसूचित जातियाँ। ठीक है, अभी इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया है। तो यहाँ से ये सब चीज़ प्रश्न इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे लगभग 12% अनुसूचित जातियाँ रहती हैं। कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है, यहाँ पे देखिए झारखंड का सबसे पुराना नाम क्या था, ये भी पूछ देता है एग्जाम में। तो इसका पुराना नाम था कुकरा। क्या नाम था? कुकरा। तो ध्यान रखना है ये भी। झारखंड में 73% क्या पाया जाता है? खनिज पाया जाता है, लगभग 73%। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे जियोग्राफिकल फीचर, यानी कि जियोग्राफी के भी बारे में क्या चीज़ है। यहाँ पे पारसनाथ पर्वत है। एग्जाम में पूछे कि पारसनाथ पर्वत किस राज्य में है? तो झारखंड में है। और यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है? झारखंड में है। और यहाँ पे एक इस राज्य में एक जलप्रपात है, तो कौन सा है वो? हुंडरू जलप्रपात। तो अगर पूछे कि किस राज्य में है तो ये झारखंड में है। और यदि नदी पूछे कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे है तो स्वर्णरेखा नदी पे है। किस पे है? स्वर्णरेखा नदी पे हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, झारखंड के बारे में चर्चा में है तो हमें ये सब पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्त? जापान के 102 नंबर के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो बताना है कि प्रधानमंत्री जो बने हैं जापान के वो कौन है। ठीक है, तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो किसको बनाया गया है जापान के प्रधानमंत्री? तो ये बने दोस्तों बी, शिगेरू इशिबा। कौन बने हैं? शिगेरू इशिबा बने हैं प्रधानमंत्री जापान के। ठीक है, जापान से हमारे देश का रिश्ता बहुत अच्छा है, तो ये एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है, आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रहा है जापान का, तो जापान से दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? किसका देश? सूर्योदय का देश। तो आपके एग्ज़ाम में आए कि सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, तो जापान को कहते हैं। और यदि आपके एग्ज़ाम में पूछे कि पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, तो पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान को ही कहते हैं। ठीक है, जापान दोस्तों यहाँ पे देखिए, जापान की राजधानी क्या है? तो वो है टोक्यो। क्या है? टोक्यो। और ये जो टोक्यो है ये एक द्वीप पे बसा हुआ है। कौन सा द्वीप? होन्शु द्वीप। कौन सा द्वीप? होन्शु द्वीप। और ये जो पूरा जापान है, ये पूरा जापान 4 द्वीप को मिला करके बनता है जापान। ठीक है, तो उसमें से जो होन्शु द्वीप है वो सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि कौन सा सबसे बड़ा है, तो होन्शु द्वीप है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि कौन कौन सा द्वीप है वो। ठीक है, सबसे ऊपर जो है उत्तर साइड में वो है होक्काइडो, तो वो है होक्काइडो। उसके नीचे है होन्शु, यही जिसकी बात हो रही है, जिसपे उसकी राजधानी बसी हुई है। ठीक है, और उसके नीचे है शिकोकू। क्या है? शिकाकू। ठीक है, यहाँ पे बिंदी है शिकाकू। और सबसे नीचे जो है वो है क्यूशू। ठीक है, तो ये 4 द्वीपों को मिला करके जापान बनता है। और जो होक्काइडो और होन्शु के बीच में जल संधि है यहाँ पे, इसको एक नाम दिया गया है, तो उसका नाम है सुगारू जल संधि। ठीक है, और ये जो होन्शु द्वीप है यहीं पे एक ज्वालामुखी है, होन्शु द्वीप पे ही। क्या नाम है उसका? फ्यूजियामा।
तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि टोक्यो किसकी राजधानी है तो जापान की है, पूछे किस द्वीप पे है तो होन्शु द्वीप पे है, और आपको एग्जाम में पूछे चारों ऑप्शन देकर के द्वीप की सबसे बड़ा कौन सा है तो होन्शु द्वीप है, वहीं पे ये बसा हुआ है राजधानी, और पूछे कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ का है तो जापान का है, और ये देखिए होक्काइडो और होन्शु के बीच में है सुगारू जल संधि। ठीक है, तो यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बनेगा तो आप अच्छे से टैकल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है। सोचिए, ये पहली महिला बनी है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो बात कर रहा है सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन बनी है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो किसको बनाया गया है दोस्तों, ये बनाया गया है सी आरती सरीन जी को। किसको बनाया गया है, आरती सरीन जी को। ये जो बात हो रही है सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा, ये जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, ठीक है, कौन कौन सी, थल, जल और वायु। इन तीनों सेनाओं के जो भी मेडिकल जो उपचार होते हैं वो इन्हीं के कंट्रोल में, इन्हीं के अंडर में होता है। ठीक है, तो उसी के ये बनाई गई हैं क्या, महानिदेशक आरती सरीन जी। तीनों सेनाओं का है, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए, एग्जाम में हमारा ये भी पूछता है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं। राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, कि कौन होते हैं। ठीक है, तो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ भी प्रश्न आए तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देखिए, भारत की पहली है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सुपर कैपेसिटर विनिर्माण बताना है कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। तो सामने आपके ऑप्शन है, तो कहाँ पे किया गया है दोस्तों, केरल में किया गया है। कहाँ पे, किस राज्य में, केरल में किया गया है। केरल के दोस्तों कन्नूर जिले में। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग होते हैं उसको ये बढ़ावा देगा, साथ ही साथ जो भी रक्षा यानी कि डिफेंस और जो इलेक्ट्रॉनिक का जो वाहन होता है उसके क्षेत्रों में ये समर्थन देगा। कौन, सुपर कैपेसिटर विनिर्माण जो सुविधा उपलब्ध कराया गया है केरल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसका प्रतिदिन का लक्ष्य क्या है, 2000 सुपर कैपेसिटर का उत्पादन करना। इसका लक्ष्य है प्रतिदिन 2000 सुपर कैपेसिटर का उत्पादन करना है। इसका मेन लक्ष्य यानी कि इन सभी का जो भी ये कार्यक्रम हो रहा है उन सबका लक्ष्य ये है कि हमें केरल को क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर, यानी कि केरल को बनाना है इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सेंटर। तो अगर आपके एग्जाम में ये भी पूछे कि हाल ही में सरकार के द्वारा किस राज्य को इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर बनाने का प्लान है, तो केरल का है। ठीक है, तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अब यहाँ पे देख लीजिए, केरल की बात हो रही है तो केरल के सीएम, केरल के राज्यपाल और इसकी राजधानी। ठीक है, तो यहाँ के सीएम कौन है, तो वो हैं पिनाराई विजयन जी। पिनाराई विजयन जी यहाँ के सीएम हैं, और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो वो है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान जी केरल के। और राजधानी आपको पता ही होगा, तो राजधानी क्या है इसका, तिरुवनंतपुरम। क्या है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, अगला है आईसीसी महिला T20 विश्व कप का 9वां संस्करण किस देश में शुरू हुआ है। तो बताना है आपको कि आईसीसी महिला का है दोस्तों, ध्यान रखना है, महिला का T20 विश्व कप जो कि 9वें नंबर का है, बताना है कि किस देश में शुरू हुआ है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो कहाँ पे शुरू हुआ है दोस्तों, डी संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि यूएई में इसकी शुरुआत हुई है। दोस्तों ये 9वें नंबर का है। ठीक है, तो इससे पहले यानी कि 8 बार हो चुका है, उसमें से 8 बार में 6 बार इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया, और 1 बार जीता है इंग्लैंड, और 1 बार जीता है वेस्ट इंडीज। यानी कि अभी तक भारत कोई भी आईसीसी महिला T20 का विश्व कप नहीं जीता है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं, आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे भारत की जो महिला टीम है क्रिकेट की, उसकी कैप्टन कौन है। ठीक है, कैप्टन बताना है
जो क्रिकेट की महिला टीम है हमारे भारत की, ठीक है। कैप्टन जो भी हैं इनको कमेंट करके आपको बताना है कि ये हमारे कैप्टन है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कहाँ पे हो रहा है, ये यूएई में हो रहा है। इसमें 10 टीमें भाग ले रही हैं। अब देखते हैं कौन जीतता है, कैसे क्या, जो भी रिजल्ट होगा हम बताएंगे आपको। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। हमें अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हो और लाइक करते हो। तो ठीक, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी में मन से लगे रहिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।